हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उम्मे फैज़ान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर दो लोगों के बीच में अलहदगी हो जाए, डाइवोर्स हो जाए और बच्चों की वजह से आपस में ताल्लुक़ रखना हो तो इस ताल्लुक़ को कैसे बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। बच्चों की ज़हनी और जज्बाती और मेंटल हेल्थ के हवाले से हम बच्चों की अच्छे तरीके से किस तरह से परवरिश कर सकते हैं और हमें किन बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, आज उसी हवाले से मैं बात करूंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर लाइव कोचिंग के हवाले से वीडियो बनाती रहती हूँ। इस तरह आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले हमें जिस बात का ख्याल रखना है वो सबसे पहले ये कि आपने आपको ये बताना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो ताल्लुक़ मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब जो आपका ताल्लुक़ है वो सिर्फ बच्चों की परवरिश के हवाले से है। मोर लाइकली प्रोफेशनल किस्म का एक ताल्लुक़ होगा, जिस तरह पे हम दो लोग मिलकर काम करते हैं और जब हम कहीं पे मिलकर काम करते हैं तो हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं। इसी तरह से इस रिश्ते के अंदर भी आपको नई बाउंड्री सेट करनी होगी, नई कमिटमेंट करनी होगी और एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना होगा। उसके अलावा जो अगली बात का ख्याल हमें रखना ज़रूरी है वो ये कि हमारी जो कन्वर्सेशन होगी, हमारी जो बातचीत होगी वो बच्चों के हवाले से ही होगी, टू द पॉइंट बात होगी। उस बात में कहीं भी हमें अपने पर्सनल इश्यू शेयर करने की या फिर सामने वाले इंसान के बारे में जानने की हमें कहीं भी ज़रूरत नहीं है। हमें इस बात का माइंडफुलनेस के साथ ख्याल रखना होगा कि हम जो बात करें वो प्रैक्टिकली बात हो और सिर्फ बच्चों के हवाले से ही बात होनी चाहिए, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। उसके बाद जो पॉइंट है वो ये कि बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जो पास्ट में हमारा ताल्लुक़ ख़राब हुआ होता है उसकी वजह से हमारे मिले जुले जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं और उन जज्बात और एहसासात के प्रेशर में हम आकर एक दूसरे से बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बच्चों के सामने लड़ाई करने से ये होता है कि बच्चे अपने आप को कसूरवार समझने लग जाते हैं। ये आम हालात में भी नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ डाइवोर्स के चक्कर में नहीं कह रही हूँ, बल्कि अगर हम आम जिंदगी में भी हैं तो हमें बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए। उसके बाद आता है कि दोनों साइड की बात सुनी जानी चाहिए। हम हमेशा इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें हमारे बच्चों के बेहतरी के लिए डिसीजन लेने होते हैं। इसलिए अगर सामने वाला कोई वैलिड रीज़न के साथ आपको कोई बात कहना चाह रहा है बच्चों के हवाले से, तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए। फिर इसके बाद आता है कि बच्चों को अपना मैसेंजर मत बनाएं, बच्चों को इधर उधर मैसेज देने के लिए इस्तेमाल मत करें। इस तरह क्या होगा कि बच्चों के जहन में वन साइडेड चीज़ पैदा हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो होगी वो ये कि हो सकता है कि बच्चे आपका मैसेज भूल जाएं और एक गलत मैसेज पहुंचने की वजह से आपके फिर इख्तलाफात हों। तो बेहतर है कि जो भी बात आपने करनी है वो डायरेक्टली करें। फिर उसके बाद ये कि अगर किसी बात पे आपका डिसएग्रीमेंट होता है तो उस डिसएग्रीमेंट को अपनी अना का मसला मत बनाएं और उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ की सूरत हाल निकाल लेनी चाहिए। ख्याल रखें कि ये ताल्लुक़ आपका बच्चों के हवाले से होना चाहिए, बच्चों के फ्यूचर के हवाले से होना चाहिए। जहाँ कहीं भी आपको बच्चे की किसी भी तरह की बेहतरी नज़र आती है तो उसी पॉइंट को डिस्कस करना चाहिए। अपने पास्ट को बीच में मत लाएं। अब आपका वो ताल्लुक़ नहीं है और ना ही वो ताल्लुक़ दोबारा से कायम होगा, इसलिए आपके इमोशन या जज्बात हैं उनको कंट्रोल में रखकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहिए। होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।